ओके, तो ग्रीन थ्योरम की वेक्टर फॉर्म देखते हैं। हमने ग्रीन थ्योरम को प्रूफ किया है। पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई ये इक्वल है पार्शल क्यू बाय पार्शल एक्स माइनस पार्शल पी बाय पार्शल वाई डी ए ओवर द डोमेन ओवर द रीजन डी। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इस पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई को मैं अगर इसको लिख लूं पी आई प्लस क्यू जे, और इसकी डॉट प्रोडक्ट ले लूं डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। ठीक है, तो आई डॉट आई चूंकि वन के इक्वल होता है तो ये बनेगा पी डी एक्स, और जे डॉट जे वन होता है तो ये बनेगा क्यू डी वाई, यानी कि इनकी डॉट प्रोडक्ट ये चीज़ बनेगी। ठीक है, और इसको मैं एक वेक्टर का नाम दे देता हूं। इस वेक्टर को मैं कह देता हूं ए डॉट, और इस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूं डी आर का, यानी कि ये वाला एक ए वेक्टर है। आप कुछ भी बी कह दें, ए कह दें, कुछ भी नाम दे दें। ठीक है, और डॉट, अब आर इक्वल होता है एक्स आई प्लस वाई जे के, ये आपको पता है। तो जब आप डी आर लेंगे तो आर का डिफरेंशियल डी आर, एक्स का डी एक्स और वाई का डी वाई। तो डी आर यानी कि डी एक्स आई प्लस डी वाई जे को आप लोग लिख सकते हैं डी आर। तो मैंने इसको लिख दिया ए डॉट डी आर। अगर आप इसको बी वेक्टर का नाम देंगे तो बी डॉट डी आर बन जाएगा, या सी का नाम देंगे तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। अब मैं इसमें निकालता हूँ डेल क्रॉस ए। ठीक है, इसको खुद से कैलकुलेट करते हैं डेल क्रॉस ए को, देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। ये आता है आई जे के। ठीक है, पहले आई जे के लिखते हैं, और डेल की वैल्यू होती है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जी। ठीक है, डेल इसके इक्वल होता है तीनों का पार्शियल डेरिवेटिव। और ए जो हमने लेट किया था इसको हमने ए का नाम दिया था। तो पहले इसका आई वाला कंपोनेंट आपने लिखना है, वो पी है। उसके बाद आपने जे वाला कंपोनेंट लिखना है तो वो आपका क्यू है, और उसके बाद आपने के वाला कंपोनेंट लिखना था वो आपका ज़ीरो है। ठीक है, तो ये डेल क्रॉस ए आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। डेल क्रॉस ए इक्वल आ गया आई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये है ज़ीरो, तो पार्शियल क्यू बाय पार्शियल जी माइनस जे ज़ीरो पार्शियल पी बाय पार्शियल जी प्लस के। तो के लिए आएगा पार्शियल क्यू बाय पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई। अगर आप देखें तो ये जो लास्ट वाला इसमें पार्ट है, ये वाला पार्शियल क्यू बाय पार्शियल एक्स पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई, ये बिल्कुल वही है जो आपका इधर है। तो मुझे यही चाहिए बेसिकली। तो मैं ऐसा करता हूँ कि दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ के साथ, डेल क्रॉस ए, इसकी डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ विद के। अब के डॉट आई ज़ीरो हो जाएगा, के डॉट जे भी ज़ीरो, तो ये दोनों फैक्टर तो डॉट प्रोडक्ट के साथ लेने से ज़ीरो हो जाएंगे, और के डॉट के वन होता है तो ये वन, तो बाकी ये वाला पोर्शन बच जाएगा पार्शियल क्यू बाय पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई। ठीक है, तो इसको इसमें पुट कर देते हैं। ये पी डी एक्स यानी कि ये आपका था पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, जिसको आपने इस तरह से पहले लिख लिया और बाद में इसको ए डॉट, तो इसकी जगह पे ये लग जाएगा पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई की जगह पे लग जाएगा ए डॉट डी आर। तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी ए डॉट डी आर इज इक्वल टू, और इसकी जगह पे लग जाएगा डेल क्रॉस ए डॉट, क्योंकि ये डेल क्रॉस ए डॉट के इक्वल है, डेल क्रॉस ए डॉट के
डी ए। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। ग्रीन थ्योरम को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ए डॉट डी आर भी लाइन इंटेग्रल को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लाइन इंटेग्रल के फार्मूला में आपने ये पढ़ा था। अब इसकी हम देखते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ ग्रीन थ्योरम हम लोग देखते हैं। तो ग्रीन थ्योरम के तीनों फॉर्म्स में हम लोग इसे प्रूफ कर लेंगे, तो उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इसकी नॉर्मल फॉर्म के लिए हम इसको दोबारा कंसीडर करते हैं। हम लिखते हैं पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, हमने इसको किस तरह से लिखा था? हमने लिखा था कि पी आई प्लस क्यू जे, और इसके साथ हमने लिखा था डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। ठीक है, ये पी डी एक्स बना प्लस क्यू डी आई डॉट आई वन और जे डॉट जे वन। तो ये पी आई प्लस क्यू जे, ये हमने देखा था कि ये बन गया था डी आर इक्वल होता है एक्स आई प्लस वाई जे के। तो डी एक्स आई प्लस डी वाई जे उसका डिफरेंशियल डी आर के इक्वल होगा। इसको मैंने बोला था आप कोई भी नाम दे दें, ए का नाम दे देते हैं इसे इधर भी। पिछले हमने वेक्टर फॉर्म में भी इसको ए का नाम दिया था, तो ये बन गया ए डॉट डी आर। सो दिस इज इक्वल टू ए डॉट डी आर को हम लोग लिख सकते हैं डी आर बाई डी एस इंटू डी एस। ठीक है, ये कट जाएंगे तो डी आर ही बचेगा। तो मैंने डी एस से डिवाइड भी कर लिया, मल्टीप्लाई भी कर लिया। ये बन गया ए डॉट डी आर बाई डी एस, ये इक्वल होता है टेंजेंट के। ठीक है, डी आर बाई डी एस आर में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एस, दिस इज टेंजेंट वेक्टर। सो ए डॉट टी इंटू डी एस। ओके, तो ये आपके पास इस तरह से कोई सा भी कर्व है, और ये इस पे टेंजेंट टी है, एक्स वाई प्लेन में है। ये यूनिट टेंजेंट है इसके ऊपर, जो डी आर बाई डी एस के इक्वल है। और ये इस पे है नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। चूँकि आपका ये कर्व सी है और ये आपका रीजन जो है डी आपका रीजन है, तो इसमें टी आपका, चूँकि ये कर्व जो है ये एक्स वाई प्लेन में है, तो इस पे परपेंडिकुलर होगा के जी एक्सिस। सो टी क्रॉस एन जो है ये इक्वल आएगा के। ठीक है, टी क्रॉस टी इक्वल आएगा, टी इज इक्वल टू, आपको टी की वैल्यू चाहिए, सो टी इक्वल होगा के क्रॉस एन के। तो क्योंकि जब आप इसको कंसिडर करते हैं आई जे के को, आई जे के, तो आई क्रॉस जे इक्वल होता है के तीसरा जो है। सो आपके पास एक टेंजेंट है कर्व के ऊपर, ये वाला टेंजेंट है, टेंजेंट फैक्टर है कोई सा भी, और ये उस पर नॉर्मल है जो कि उसके परपेंडिकुलर है। तो एक्स वाई प्लेन में आपका कर्व है, तो के एक्सिस इस पे परपेंडिकुलर होगा। सो ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, एन टी और तीसरा आपके पास है के। सो जब आप इसमें इस तरह से आप करेंगे टी एन और के, तो जब आप के क्रॉस एन करेंगे इस तरह से के क्रॉस एन, तो के क्रॉस एन जो है ये आपके पास टी के इक्वल आएगा। सो इसको आप लिख सकते हैं ए डॉट टी की जगह पे मैंने लिख दिया के क्रॉस एन, और ये वाला डी एस साथ वैसे का वैसे ही। तो ये आपके पास बन जाएगा ए क्रॉस के। ठीक है, ए डॉट के क्रॉस एन है, तो आप लिख सकते हैं ए क्रॉस के डॉट एन। ठीक है, वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है। ए क्रॉस के को हम नाम दे देते हैं बी का।
लेट कर लेते हैं कि ए क्रॉस के जो है ये एक नया वेक्टर है जो कि इक्वल है बी के। तो ये बन गया बी डॉट एन इंटू डी एस, यानी कि पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई को आपने इस तरह से सॉल्व किया कि ये इक्वल आ गया बी डॉट एन डी एस के। सो ग्रीन थ्योरम की एक साइड आपके पास नॉर्मल फॉर्म में बी डॉट एन डी एस बन गई। दूसरी साइड जो है, ठीक है, मैंने दूसरी साइड मैंने बी किसको बोला है, ए क्रॉस के को। सो बी इक्वल हमने लिया है ए क्रॉस के। और ए क्या था, ए इसको मैंने ए का नाम दिया था पी आई प्लस क्यू जे। सो ए की जगह पे अगर मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूं पी आई प्लस क्यू जे क्रॉस के वैसे ही, तो बी आपके पास आ जाएगा पी आई क्रॉस के। आई क्रॉस के आपके पास इक्वल आएगा इस तरह से आई जे और के। सो आई क्रॉस के इक्वल आएगा माइनस जे के, तो इधर आ जाएगा माइनस जे प्लस जे क्रॉस के आपके पास इक्वल आ जाएगा आई के। सो बी इक्वल आ गया माइनस पी जे प्लस क्यू आई के। अगर मैं डेल डॉट बी की बात करूं तो डेल डॉट बी इक्वल आएगा, अगर मैं इसका डेल ले लूं इसके साथ, डेल किसकी इक्वल होता है, डेल इक्वल होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के वाला मैं रहने देता हूं। अगर मैं इसकी बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लूं तो आई वाले के साथ तो पार्शियल क्यू बाय पार्शियल एक्स, ठीक है, बी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई डॉट आई वन आएगा। सो पार्शियल क्यू बाय और जे डॉट जे वन आएगा माइनस पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई। तो ये देखें, ये आपकी ग्रीन थ्योरम की दूसरी साइड है डेल डॉट बी के इक्वल। सो ग्रीन थ्योरम आपका बन जाएगा, वो था पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, तो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई की जगह पे आ गया बी डॉट एन डी एस, बी डॉट एन डी एस ओवर द कर्व, ये इक्वल आ गया। और दूसरी साइड थी पार्शियल क्यू बाय पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई, उसकी जगह पे आ गया डेल डॉट बी इंटू डी ए। ठीक है, ये एरिया के लिए, ये वो वाला वेक्टर ए नहीं है ओवर द डोमेन डी। तो ये आपकी नॉर्मल फॉर्म ऑफ ग्रीन थ्योरम है। तो ये दोनों फॉर्म्स में हमने इसको लिख लिया। सो अगले लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।